अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके जो 2026 में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं उनका सिलेबस कम कर दिया गया है। ये आपके सामने केमिस्ट्री की पूरी लिस्ट मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। यानी ये वाले टॉपिक्स और ये वाले क्वेश्चन आपके 2026 के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं आएंगे, तो आपको इनको तैयार करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आपने अपनी बुक्स ओपन कर लेनी है। हम वन बाय वन हर चैप्टर को देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स उन्होंने आप स्किप करवा दिए हैं, तो आपने वो साथ साथ मार्क कर देने हैं या उन पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। ये है आपका केमिस्ट्री ग्रेड 9 एनुअल एग्ज़ाम 2026 जो आपके 26 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया। चैप्टर नंबर 1 को देखें तो वो आपका नेम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। यहाँ पर उसने लिखा है टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिलीटेड। कुछ आपके चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको स्किप कर दिया गया, इनमें से पेपर नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 में जो आपका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि पेज नंबर 4 to 6 के दरमियान मौजूद है, इसको आपने नहीं करना। अगला टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी आपने तैयार नहीं करना। और एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, इसको भी आपने प्रिपेयर नहीं करना। अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। सबसे पहले कुछ एमसीक्यू स्किप करवाए हैं, जैसे एमसीक्यू नंबर 4, 7, 9 और 10, ये भी आपने तैयार नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3, 4 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्रॉस लगा देना है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वो आपने चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां इनको आपने क्रॉस कर देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो दूसरा और चौथा सवाल है उसको स्किप कर देना है। और जो आखिर में इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है उसका जो दूसरा पार्ट है ये भी आपने तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक पहला आपने नहीं करना वो है आइसोटोप और देयर मैसेज, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप आता है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप आता है, आयनाइजेशन ऑफ एटम्स आता है बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो ये टॉपिक आपने स्किप कर देने या आपने तैयार नहीं करने। उसके बाद एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू नंबर 7 और 10 ये आपने नहीं करना तैयार। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसको भी क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में जो चौथा और पाँचवा क्वेश्चन है उसको स्किप कर देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तीसरा और चौथा और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो पहला है इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पहला टॉपिक आपने क्रॉस करना है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि पेज नंबर 44 पे, इसको क्रॉस कर दें। अगला टॉपिक आपने नहीं करना नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, जो कि पेज 46 और 8 के दरमियान में मौजूद है। अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें MCQ नंबर 5 और 9 ये आपने स्किप कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 4 नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में पाँचवा और छठा सवाल आपने नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 इनको आप क्रॉस कर दो। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी आपने तैयार नहीं करने। चैप्टर नंबर 4 की बात करें वो है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में आपका जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर वो कोई भी स्किप नहीं करवाया, सिर्फ एक्सरसाइज के उसने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जो कि आपने कट करने हैं। MCQ नंबर 8, 9 और 10 आपने नहीं तैयार करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपने कट कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने नहीं करने तैयार। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तीसरा और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पहला और दूसरा भी आपने क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। अब एनर्जेटिक्स में जो पहला टॉपिक उसने दिया है वो है 5.3। इसको आपने पूरा स्किप नहीं करना बल्कि इसका कुछ पार्ट आपने स्किप करना है। अगर आप अपना पेज नंबर 71 ओपन करेंगे ना, पेज नंबर 71 के लास्ट में देखेंगे वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है येलो कलर बॉक्स में। उस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे एक पैरा लिखा हुआ है, आपने उस पैरे को भी कट कर देना है। उसके बाद आ जाना पेज नंबर 72 पे, 73 पे, 74 पे, इन पेजेस को भी आपने क्रॉस कर देना है, इनको भी आपने तैयार नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका कुछ हिस्सा आपने स्किप करना है जो कि अभी मैंने आपको बताया है, और वो आपने शुरू करना है पेज नंबर 71 के लास्ट पैरे से और 74 तक आपने कट कर देना है। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 6, 7, 9 और 10 आपने तैयार नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्किप कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पहला और तीसरा आपने तैयार नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहला और चौथा स्किप कर देना है। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने तैयार नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 आपका है इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया में जो टॉपिक स्किप उसने करवाया वो है 6.3 टॉपिक, जो कि है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
पेज नंबर 86 से ये स्टार्ट होगा और 89 पे एंड होगा। इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है, तैयार नहीं करना। अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो MCQ नंबर 3, 4, 7 और 10 ये भी आपने स्किप कर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपने तैयार नहीं करने, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 4 और 5 भी आपने स्किप कर देने हैं। जिसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है ये भी आपने क्रॉस कर देना है, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पहला और दूसरा भी आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। इसमें जो 7.5 टॉपिक है जिसका नाम है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, इसको आपने तैयार नहीं करना। और इसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में MCQ नंबर 7 और 10 ये आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आपने तैयार करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 आपने काट देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्रॉस कर दें, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो पहला है इसको भी आपने तैयार नहीं करना। चैप्टर नंबर 8 की बात करें जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, उसमें 8.5 टॉपिक जो है मेटेलिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी, जो कि पेज नंबर 114 से 115 के दरमियान है। इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। इस चैप्टर की अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो MCQ नंबर 8 और 9 आपने नहीं तैयार करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप स्किप कर दो। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको आपने क्रॉस कर देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपने क्रॉस कर देना है, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो दूसरा है इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। चैप्टर नंबर 9 है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट। इसमें जो 9.5 टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको आप क्रॉस कर दो, इसको आपने तैयार नहीं करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो MCQ नंबर 8 और 9 आप तैयार नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को क्रॉस कर दो। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 काट देना है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तीसरा, छठा, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो तीसरा है इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। चैप्टर नंबर 10 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में 2 टॉपिक्स उसने क्रॉस करवाया। टॉपिक नंबर 10.4 है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको आपने नहीं तैयार करना। स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है, तैयार नहीं करना। इस चैप्टर की अगर एक्सरसाइज को देखें तो MCQ नंबर 1 और 9 आपने क्रॉस कर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां भी आप क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और 5वां भी आपने तैयार नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो दूसरा, तीसरा और 5वां इसको भी क्रॉस कर दें, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पहला और दूसरा भी आपने तैयार नहीं करना। अब बचे हैं लास्ट 3 चैप्टर्स। लास्ट 3 चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स, उसमें टॉपिक्स आपका कोई कट नहीं करवाया, वो आपने सारे तैयार करने हैं जो चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक्सरसाइज में उसने कुछ डिलीट करवाए हैं। जैसे MCQ नंबर 6, 9 और 10 आप तैयार नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 9 आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने तैयार नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर तीसरा और 5वां आपने क्रॉस कर देना है, और पहला इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन भी आपने क्रॉस कर देना है। आखिरी 2 चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 12 और 13, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपके ये दोनों चैप्टर फुल ही डिलीट करवा देंगे, यानी आपने इन चैप्टर में से कुछ भी तैयार नहीं करना, इसमें से पेपर नहीं आएगा। यहाँ पर आपके उन टॉपिक्स की और क्वेश्चंस की लिस्ट एंड होती है जो कि आपने 2026 में होने वाले पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करने। उम्मीद है आपको आसानी काफ़ी हुई होगी और आपकी तैयारी इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगी। बाकी आपको इन टॉपिक्स की और एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।